के तनाज़े में पड़ने के बजाय अवाम की फलाह व बहबूद के लिए मिलकर काम करना चाहती है। जम्मू में एविएशन से मुतालिक एक किताब का इजरा करने के बाद सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि उमर अब्दुल्ला एक मुंतखब वज़ीर आला हैं जिन्हें अपनी सियासी तरजीहात का बखूबी इल्म है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में लोगों को बुनियादी सहूलियात मिले, उनके मसाइल हल हों। उमर सरकार इसे लेकर के संजीदा है। फारूक अब्दुल्ला ने यह बातें श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन पार्लियामेंट आगा रूहुल्लाह मेहदी के उस बयान के बाद की जिसमें उन्होंने कहा कि अगर उमर अब्दुल्ला ने स्टेटहुड और 370 की बहाली की जद्दोजहद की क़यादत नहीं की तो उन्हें दिल्ली का नुमाइंदा समझा जाएगा। आगा रूहुल्लाह मेहदी के इस इंटरव्यू से अपनी ही सरकार को फिर से बैकफुट पर लाने की एक बात कही जा रही है। वाज़ेह है कि इससे कबल आगा रूहुल्लाह मेहदी रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर के भी सीएम हाउस के बाहर एहतजाज में शामिल थे। फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि आगा रूहुल्लाह कुछ भी कहने के लिए आज़ाद हैं, लेकिन उनकी ताबीरात समझ से परे है। उन्होंने कहा कि स्टेटहुड की बहाली के बाद चीज़ें मामूल पर आ जाएंगी। क्या मतलब आइडिया इंडिया? मैं समझा नहीं क्या मतलब है। किसने कहा? राहुल आने से वो कह रहे हैं कि उनकी अपनी ज़बान है, अपनी सोच है। उमर अब्दुल्ला लोगों का चुना हुआ मंत्री है और वो किसी के इशारों पे नहीं चलता, वो लोगों के इशारों पे चलता है। और जैसे बात सोचते हैं उनको गलतफहमी से निकलना चाहिए। हमने दिल्ली से लड़ाई नहीं करनी है, हम दिल्ली से मिलकर चलना है। इस रियासत की मुश्किलों को दूर करना है। हमने लड़ाइयाँ नहीं लड़नी है। जो लड़ाइयाँ लड़ना चाहते हैं लड़े लड़ाई, फिर बताइए लोगों के काम कैसे होंगे। सर ड्यूल पावर सेंटर बना हुआ है जम्मू कश्मीर में इस वक्त, ये ठीक हो जाएगा। जो स्टेटहुड आ जाएगा ये सब खत्म हो जाएगा सर। और आगा रूहुल्लाह मेहदी के बयान को लेकर के पार्टी के अंदर भले ही उनकी मुखालिफत हो, लेकिन उनके पार्लिमानी हलके में लोग उनके साथ खड़े हैं। श्रीनगर में KCTV से बातचीत करते हुए कुछ लोगों का मानना है कि आगा रूहुल्लाह ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और उमर अब्दुल्ला को नींद से बेदार करने की कोशिश की है। 3-4 दिन पहले बयानबाजी शुरू किया, बोला आगा सईद रूहुल्लाह वो ड्रामाबाजी कर रहा है, वो यहाँ आया। मगर मेरे ख्याल से, मेरे नज़र से उन्होंने ड्रामाबाजी नहीं किया, क्योंकि उन्होंने लोगों से वादा किया, लोगों ने उनको रिचार्ज डाला, वोट दिया, मतलब हमारे कामों के लिए। 3 महीने से आज तक उन्होंने एक भी काम अंजाम नहीं दिया। सर हमें लगता है उन्होंने उनको जगाया कि 3 महीने से उन्होंने शायद नींद किया, अभी कोई काम नहीं किया। आगा रूहुल्लाह मैंने खुद देखा ग्राउंड लेवल पे, वो खुद गया उधर, उन्हें धरने में शामिल, धरना दिया और उनके साथ वो बाकी रिजर्वेशन पॉलिसी के लिए गया उधर। उनने उसको शायद जगाया, फारूक अब्दुल्ला साहब को, सकीना यतूब को, क्योंकि लोगों को हमने वादा किया, उन्होंने वोट दिया, इसलिए आप जागो, उनका मसला हल करेंगे। ये जो हमारी बात उन मेंबरान तक पहुँचे, उन जो हमने चुना है यहाँ पे जो सीएम, उन तक भी पहुँचे, रूहुल्लाह साहब पास भी जाएगा ये बात। और ये जो सकीना यतूब जी साहब आपस में जो बात कर रहा है, पहले वो दुआ कर रहा था कि कब यहाँ एक ही पार्टी खड़ा हो जाएंगे। जब एक ही पार्टी, एक ही आवाज़ यहाँ मिल गया हमारे कश्मीर के अंदर, तो लग रहा है कि हम बिखर गए, अलग अलग खानों में हम बट गए, अलग अलग हमारा सोच है, अलग अलग। आपका सरकार मेरा मशवरा यही है कि जो आपस में पहले बात करो। जो अगर कोई प्रोटेस्ट करना है, कोई धरना देना है, चाहे दिल्ली के अंदर देना है या श्रीनगर के अंदर, आपस में मिलो। फिर उसी तरह जिस तरह गवर्नमेंट बनने से पहले आप मिल रहा था, ताकि ये जो लोगों का एतमाद है, ये एतमाद लोगों के अंदर बरकरार रहेगा और भरोसा बढ़ेगा।